मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंका के बीच केंद्र की एडवाइजरी। विदेश मंत्रालय ने कहा इजरायल और ईरान की यात्रा से बचें भारतीय। ठीक है, इसराइल ने बहुत जुल्म किया है, जैसे कश्मीर के ऊपर इंडिया करता है। आज अगर मैं आज कश्मीरियों को अभी मैं ऑनलाइन अगर किसी को लेता हूँ इंडिया साइड कश्मीर से कि भाई आप पाकिस्तान के साथ आना चाहेंगे, नहीं, हम कहते हैं हम क्यों रह रहे हैं यहाँ पे भाई, क्यों हैं? तो फिर कौन सा जुल्म? नहीं, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ, एक मुसलमान की मैंने बात की है। आपने कश्मीर की एग्जांपल दी ना, एग्जांपल दी मैंने। ये भाई ने आसानी कर दी। आप देखें जो कश्मीर के लोग हैं वही आपके साथ नहीं रहना चाहते, तो फिर कश्मीर पे कहाँ से जुल्म हो रहा है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये कोई भी नहीं, वहाँ पे आप डेवलपमेंट का लेवल देख ले। हमने आजाद कश्मीर, जो हमने कश्मीर आजाद करवाया, आजाद कश्मीर का जिसको हमने नाम दिया है, दोबारा से लोग कह रहे हैं कि हम दोबारा आजाद होना चाहिए। भाई गिलगित बल्तिस्तान में तो हालात बड़े खराब हो चुके हैं, वो तो कह रहे हैं हमें अलहदा करो। आजकल जंग तब होगी जब आपके पास मॉडर्न हथियार होंगे, आपके पास इकोनॉमी स्ट्रांग होगी आपकी, और आपको तो ये नहीं ना पता कि एक दफा वार जब हो जाती है उसके पीछे आप कितना पीछे चले जाते हैं। हमने वार खेल के इंडिया के साथ देख नहीं लिया, 3 दफा 3 हमने वार खेल ली है, 4 वार खेल रही है, जिसमें हमारे साथ क्या हुई है? ठीक है, सबके सामने हमारी वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर हमारी फौज ने की। गजब बेइज्जती है होने जा रही है। मामला यहाँ तक पहुंच गया है कि ईरान और इजराइल के बीच, अब अमेरिका ने भी ये वार्निंग दे दी है कि जो ईरान और इजराइल के बीच जंग है उसके बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। जो इजराइल है उसने अपनी तकरीबन 26 एम्बेसीज पूरी दुनिया में इसी वजह से बंद की हैं कि उनके ऊपर उसका खतरा है। ईरान ये कह रहा है कि वो इजराइल पर अब हमला करेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जंग वाकई शुरू होने लगी, और अगर ये वाली जंग स्टार्ट होती है तो ये एक बड़ी यानी कि 3rd वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगी? चाइना क्या आएगा ईरान का साथ? चाइना, व्हाई शुड चाइना? चाइना क्यों आएगा? चाइना का उसमें क्या लेन देन है भाई? चाइना ने एक जमाने में दुनिया की कम्युनिज्म को धचका पहुंचाया भाई, सोवियत यूनियन के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर करके। वो तो नेशनलिस्ट है, वो अपना इंटरेस्ट रखेंगे। ये दुनिया में एक जो पुराने ये माओइस्ट कम्युनिस्ट है, इनको कोई अकल नहीं है कि चाइना हैज नेवर बीन एन इंटरनेशनलिस्ट कम्युनिस्ट मूवमेंट। वो हमेशा एक नेशनलिस्ट पावर रहे हैं। और ईरान के लिए वो क्यों आएंगे? ईरान कोई कम्युनिस्ट मुल्क है या कुछ है? नहीं, उनके साथ उनकी बैलेंस ऑफ पावर वाली रिलेशनशिप है। सर लेकिन अरब कंट्रीज तो आएंगे ना, अरब कंट्रीज तो ईरान के साथ आएंगे। क्यों आएंगे? अबे साले, जब आउटलेट्स है वो ये कह रही है कि अगले 48 घंटे के अंदर अंदर ईरान जो है वो अटैक करेगा। इसमें 4 मुल्कों के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे टोनी बिल्किन साहब ने बात की है कि आप ईरान को समझाएं कि वो ऐसा ना करे। हालांकि मेरे ख्याल में जब इजराइल आपकी बात नहीं सुनता तो ईरान दूसरों की बात किस तरह सुनेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरा, इस वक्त अमेरिका इतना लाचार कमजोर है, रेड सी के अंदर हूथियों का मुकाबला नहीं कर पाए। वो अफगानिस्तान से जब से भागे हैं लोग, इनके अपने एलाइज इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, जो खुद अपने आप की हिफाजत करने की सलाहियत नहीं रखते, वो किसी के साथ क्या करेंगे? इस वक्त अमेरिकन आर्मी जनरल्स जो है वो सारे तल अवीव इजराइल जा चुके हैं और वहां पे जाके उनको मशवरे दे रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल को प्रोटेक्ट करें, और उसके बाद अगर अटैक ईरान करता है तो आपने उसके बाद रिटेलिएट किस तरह करना है। ये तैयारियां इस वक्त जारी हैं। इसकी इनको जरूरत ही नहीं थी। सुकून से अगर ये 20 से 25 लाख गजा की पट्टी के ऊपर थोड़े से मुसलमान रह रहे हैं, ठीक है, सुकून से आप अपनी जिंदगी गुजारे। अगर आपको ज्यादा मसला है तो आप वहां से माइग्रेट कर दें। और इतने ये सियाने बन रहे हैं ये आज फलस्तीन के लोग, शायद मेरी बात किसी को बुरा भी लगे, जब यहूदी यहाँ पे आबाद होने लगे थे तो इन्होंने अपने प्लॉट बेचे थे, इन्होंने अपने जमीनें बेच के उनको आबाद किया था। तब तुम लोगों को नहीं समझ आई, चंद टकों की खातर तुम लोगों ने अपनी जमीनें उनको दे दी। मुसलमान किसी जिहाद करता है ना, इसके खिलाफ, वो जुल्म के खिलाफ करता है, ना है कि इंसानियत के खिलाफ। ठीक है, उन्होंने जुल्म किया करेंगे तो वो कह दिया जाए कि कोई जाएगा ही नहीं, तो फिर आप करेंगे। एग्जैक्टली ओके। बल्कि ये कहें अगर कोई पाकिस्तान में आया तो हम उसे परसू करेंगे। हम नहीं चाहते किसी मुल्क की, इस तरह बयान देना चाहिए। एग्जैक्टली यही कहना चाहिए था। लेकिन वो हमारे सारे लोगों को पता तो है ना कि टेररिज्म दुनिया में हमने ही एक्सपोर्ट की है, और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि इंडिया की दुनिया में बात मानी जाती है, हमारी इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया है, और हमारी फौज कहती है हमारे पास वो लड़ने के लिए जो बेसिक तेल शेल है वो भी इतना नहीं है। तो हमने क्या कमाल दिखाया ये सारा कुछ करके? अभी भी बकवास करते रहते हैं वो गज़वा हिंद और ये और वो।
पाकिस्तानियों वाली बात से ना मैं ठीक है। इख्तलाफ करता हूँ अदब के दायरे में रह के। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जितना क्लैशनकोफ कल्चर है, हाँ। पाकिस्तान के अंदर जितना स्मगलिंग का कल्चर है, ये कहाँ से आया है? ये अफगान बॉर्डर से आया है। ठीक हो गया, अफगान लेकिन बॉर्डर से उसमें आया है। उसमें जिम्मेदार कौन है आपके ख्याल से? मैं नहीं समझता अफगानिस्तान जिम्मेदार है या अफगान जिम्मेदार है। उसमें हमारी गवर्नमेंट, मतलब चेक एंड बैलेंस मैंने रखना था, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने रखना था या बाहर से आके किसी ने? सर ये अफगानी जो कौम है ना, ये वैसे मुनाफिक कौम है। मैं अफगानिस्तान के वो लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व है, पूरी अफगानी कौम को नहीं बात कर रहा। ठीक हो गया। ठीक है, पाकिस्तान ने इनको शेल्टर प्रोवाइड किया, पाकिस्तान ने इनकी मेहमान नवाजी की, और जब पाकिस्तान का या अफगानिस्तान का क्रिकेट मैच आप देख लें, ये किस तरह खेलते हैं, उसके अंदर इशू ये आता है। अफगानियों का हम कसूर निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी जो हमारे जिधर प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए हैं, ठीक है, उनकी बात करें ना आप लोग। नहीं, हम इतने खट्टू हैं कि बाहर से कोई असला लेके आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर बम फोड़ है, हम इधर की पहले नंबर पे आती है। ऐसा ही हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है सऊदी अरेबिया गए हैं, 3 दिन के दौरे पर हैं। तो वैसे तो उम्रा किया उन्होंने, उम्रे पे गए हैं, और जो रमजान के महीने में आपको पता है सारे रूलर्स जो हैं पाकिस्तान के वो जाते हैं इस तरीके से। तो बात ये है कि वो कोई पैसे वैसे का भी मामला होगा, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता जो हालात वाक़या है। वो खुद कहते हैं जहां जाता हूं उन्हें पता चल जाता है कि मैं मांगने आया हूँ। हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो एक तो ये कि आपको लगता है कि पैसा वैसा वहां से मिलेगा, और क्या अगर वो कंप्लेन करेंगे मोहम्मद बिन सलमान MBS को इंडिया की कि जी ये हमारे साथ हमारा साथ दें इंडिया के खिलाफ, तो MBS कुछ बोलेंगे या कोई भी कुछ बोलेगा इसके ऊपर? दुनिया में कोई भी नहीं बोलेगा। इंडिया ने जो कहा है वो ये है ना कि आप अगर हमारे मुल्क में आके टेररिज्म करवाएंगे तो हम उन टेररिस्टों के पीछे आएंगे। तो ये सऊदी अरेबिया के अंदर कोई आके टेररिज्म करेगा तो सऊदीज क्या कहेंगे? वेलकम। दोस्तों जय हिंद। तो दोस्तों अगर आप नए हो चैनल पे, आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 जो है चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और आप क्या सोचते हैं इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपके हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल। दोस्तों दोस्तों बढ़ते आज के टॉपिक की तरफ। तो आपने देखा ही होगा अभी फ़िलहाल तो इज़राइल और ईरान के बीच में बहुत ज़्यादा जो है तनाव का वातावरण है। तो फ़िलहाल जो है यही बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं कि ईरान चाहता है कि वो ड्रोन्स, या जिस तरीके से हमास ने इज़राइल पे अटैक किया था ड्रोन और बाकी सरहद के दौर से, तो वैसा ही कुछ ट्राई कर रहा है ईरान के बारे में आपको पता होगा दोस्तों। जब इज़राइल और हमास युद्ध हुआ था तो काफ़ी सारी जो मदद है वो ईरान ने की थी। उस वक्त ईरान भी था कि उसने जो है पूरा प्लान जो है बनाया था, और काफ़ी इससे जो है इज़राइल के लोगों को भी काफ़ी सारे लोग जो है वो मारे गए थे, और काफ़ियों को जो है बंधक बना लिया था। तो इज़राइल का भी बहुत बड़ा उसमें हाथ था, और उसके बाद जो है काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ती गई, और अभी हालत ऐसा है कि कभी भी जो है वो वॉर या जंग छेड़ सकती है इज़राइल और ईरान के बीच में। हालांकि इज़राइल के लिए सपोर्ट के लिए काफ़ी मतलब आप देखें तो अमेरिका भी है और काफ़ी सारे कंट्रीज़ भी हैं, लेकिन ईरान के साइड से कोई नहीं। ज़्यादातर जैसे अगर बात करें चीन की, तो चीन भी खड़ा नहीं रहेगा ईरान के साइड से, क्योंकि वो सिर्फ मतलब की बातें देखता है। दूसरी बात करें तो सऊदी अरबिया से, तो वैसे भी उनका जो है प्रॉब्लम पहले से ही शुरू है गल्फ़ वॉर से। तो सऊदी अरेबिया भी है जो है वो उनके सपोर्ट में नहीं आएगा। रही बात पाकिस्तान की, तो वैसे भी पाकिस्तान की चाहे वो किसी की साइड ले या ना ले, इससे किसी को कोई फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ता। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।